वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या कोरियंस हम इंडियन से हेट करते हैं और अगर करते भी हैं तो कितनी करते हैं। इंडियंस नॉट अलाउड। बट आज की डेट में हमारे इंडियन यूट्यूबर जो कोरिया में रहकर वहाँ पे हो रहे रेसिज्म के ऊपर वीडियोज बनाते हैं, उन्होंने बताया है कि वो बैनर्स हटा दिए गए हैं। बट कुछ जगह पर ऐसे बैनर्स लगे हुए थे और ऐसा वीडियो में पूरा प्रूफ भी किया गया है कि वहाँ पर क्लब के बाहर ही कुछ ऐसे बैनर्स लगाए गए थे। It's a rule. It's a racism. 야, 무슨 말인지 아는데 경찰 부르셔도 되는데 입장은 안 돼요. एक रील ये भी वायरल हुई थी कि जब हमारे इंडियन कोई वहाँ शॉप पर कपड़े लेने जाता है और जैसे ही कपड़े को टच कर देखता है तो वहाँ के ओनर उसे साफ करने लगते हैं। We go for shopping. When we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast. Like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. और वहाँ पर रेसिज्म हम इंडियंस के साथ ही नहीं। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? 10 में से 7 फॉरेनर्स का ये कहना है कोरिया में कि वहाँ पर उन्हें कभी न कभी रेसिज्म का सामना करना ही पड़ा है। इसका रीजन ये है कि अब ब्रिटिशर्स के बाद साउथ कोरियंस हमें अनटचेबल समझने लगे हैं, डर्टी समझने लगे हैं। सेम कॉलोनियल हिस्टोरिक बैकग्राउंड होने के बाद, हमसे लो इकोनॉमी होने के बाद भी वो हमें अनटचेबल समझते हैं। और ऐसा सिर्फ कोरिया में ही नहीं होता है, हमारे इंडिया में भी जो उनके कोरियन रेस्टोरेंट हैं, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया कंपनी के आसपास जो रेस्टोरेंट बनाए गए हैं कोरियन लोगों के लिए, वहाँ पर हम इंडियंस को एंट्री नहीं दी जाती। Only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why that policy? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? वहाँ एंट्री तो छोड़ो, हमें काम करने के लिए भी नहीं रखा जाता है। कहाँ काम करते हैं? ये इधर ही काम करते हैं। आप इधर ही काम करते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? बट हम तो उन्हें इतना ज्यादा हेट नहीं करते। इनफैक्ट हम तो उनके के पॉप को देखते भी हैं। अभी कुछ टाइम पहले साउथ कोरिया से एक यूट्यूबर जो यहाँ पर व्लॉग बनाने आई थी, वो मुंबई में कुछ छपरियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। वो तो उसे बचाने के लिए हमारे इंडियन लड़के ने ही उसकी हेल्प की। पुलिस ने भी उन छपरियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें अरेस्ट किया। बट जब हमारे इंडियंस के साथ ऐसा कोरिया में हुआ तो वहाँ के लोगों ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ के सभी कोरियंस को हेट करने लगे। जैसे हर कंट्री में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते, वहाँ के अच्छे लोग रील्स के जरिए आवाज उठा रहे हैं कि वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट लागू कर दिया जाए, बट कुछ बुरे लोग उसे रोक देते हैं। और अगर आपको बताएं कि 5 या 10 साल पहले कोरिया का इतना ज़्यादा नाम भी नहीं था, वहाँ के लोगों को कोई जानता तक नहीं था। बट आज के टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो साउथ कोरिया को वर्ल्ड में हर जगह पर जाना जाता है, उनके के पॉप को वैल्यू दी जाती है, उन्हें समझा जाता है और हमारे इंडिया में तो उन्हें फॉलो तक किया जाता है। ये सिर्फ सॉफ्ट पावर की वजह से हुआ है। एक टाइम था जैसे हमारे इंडिया की तरह ही साउथ कोरिया को भी एक गरीब देश समझा जाता था। जब वह जापान से आज़ाद हुआ उन्हें भी गरीब ही समझा जाता था। बट आज के टाइम में उन्होंने अपनी ग्लोबल इकोनॉमी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि उनकी वैल्यू बढ़ गई है। और ये 1990s में के पॉप के लाने से हुआ है। उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। 1990s में के पॉप को लाने के बाद उन्हें इकोनॉमिक एडवांटेज मिल गई, उनके इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा होने लगा। कोरिया की तरह हमें भी अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना होगा और हमारे इंडियन कल्चर को आगे लेकर जाना होगा, जिससे कि बाकी कंट्रीज में हमारी भी एक अलग वैल्यू हो। रेसिज्म सिर्फ कोरिया में ही नहीं है, साउथ कोरिया से अलग भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर हम इंडियंस के साथ आज भी रेसिज्म होता है। आप देखेंगे कि अंग्रेज जिन्होंने हम पर इतने सालों तक राज किया, आज हम उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। और अफ्रीकन जिनके साथ हमारी तरह बुरे व्यवहार किए गए थे, जिन पर राज किया गया था, हम उनके साथ रेसिज्म करते हैं। नॉर्थ इंडियन लोगों और अफ्रीकन के साथ हमारे इंडिया में आज भी रेसिज्म होता है, उनका मजाक बनाया जाता है, बिकॉज उन्होंने भी अपनी सॉफ्ट पावर को बिल्ड नहीं किया है। वैसे ही हमें भी इंडिया को भी अपने इंडियन कल्चर को बढ़ाने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर को आगे लेके जाना होगा, जिससे कि और कंट्रीज में हमारी भी वैल्यू बन सके। अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आप वहाँ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो से रिलेटेड आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।